नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे श्रवण कुमार इज बैक। प्रदेशवासियों को एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिला। सीएम शिवराज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन तीर्थ दर्शन यात्रा पर सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। सरकार ने कांग्रेस पर योजना बंद करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे सरकार की खोखली राजनीति बताया। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। शर्मा ने कहा कि जिन्होंने इस योजना को बंद कराया वो भी तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले सकते हैं। योजनाओं पर हो रही सियासत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अमूमन हमने अक्सर देखा है जब भी कोई योजना आती है या बंद हो जाती है या कोई और उसमें इंप्लीमेंट होने की बात की जाती है तो उस पर सवाल जरूर होते हैं। योजनाओं पर सियासत हमने हमेशा ही देखी है और एक बार तीर्थ दर्शन योजना पे भी यही हो रहा है, लेकिन अंततः इसे बंद किया गया था। अब ये चालू हो रही है। कांग्रेस तो कह रही है हमने किया भी नहीं था। क्या है इसके पीछे, हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्या विवाह कराकर मामा बनने के बाद अब एक बार फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने से श्रवण कुमार बन गए हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तीर्थ दर्शन ट्रेन में बैठते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुजुर्गों ने ये उपाधि दी। तीर्थ दर्शन यात्रियों को सीएम शिवराज ने भजन गाकर रवाना किया। मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। भोपाल से काशी विश्वनाथ के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की जो ट्रेन रवाना हुई उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेन में सवार बुजुर्गों से भी बात की। तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गों ने कहा कि दिल की मुराद पूरी हो गई। सीएम ने कहा शंख फूंक गया है, आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। ये हमारे तीर्थ यात्री भगवान के दर्शन करने आज जीवन का परम सुख प्राप्त करने जा रहे हैं। 7,40,000 लोगों को हमने तीर्थ यात्राएं कराई थी। इस बार कुछ नई तीर्थ यात्राएं भी जुड़ी हैं। पावन भूमि अयोध्या की यात्रा भी इसमें जुड़ी है और पंच तीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनको भी जोड़ने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। सब खुश हैं तो बोल के बताओ, सब खुश हैं? ये हमारे तीर्थ यात्री, हमारे काका, हमारे दादा, हमारी माई आज जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त करने जा रहे हैं भगवान के दर्शन का। हम लोगों को गांव के अंदर लोग कहते हैं कि जब तक चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं हो जाए तब तक आदमी का जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। तो मित्रों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे उन लोगों का जब तीर्थ दर्शन योजना उस समय शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब लोग जो कहते थे उस बात का मैं केवल उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि कोई योजना किसी के मन और हृदय को कैसे छू सकती है। हमारे वो बुजुर्ग जिनके जीवन के अंदर मन में कल्पना होती थी कि मैं चारों धाम यात्रा करके तीर्थ दर्शन करके मेरा जीवन पूरा होगा। काशी के लिए रवाना हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की 16 डिब्बों की ट्रेन में 974 तीर्थ यात्री सवार थे, जिनके चेहरों पर खुशी थी। भजन गाए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर योजना को बंद करने के आरोपों पर कांग्रेस नेता कहते हैं कि आरोप सरासर गलत है। तीर्थ दर्शन यात्रा कराकर सरकार खोखली राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में तीर्थ दर्शन यात्रा लगातार चालू थी, जिसके अनेकों प्रमाण और अनेकों जत्थों को भेजने के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं। ऐसे में भाजपा सरकार दोबारा तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू करने की बात करके खोखली राजनीति कर रही है, श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की जनता इस झूठ फरेब की राजनीति को अच्छे से पहचानती है। अब राजनीति के आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन तीर्थ यात्री रवाना होने से पहले खूब झूमे, शिव भजन गाए, यात्रा को लेकर खासे उत्साहित नजर आए।
कहा कि सरकार ने आज मन की मुराद पूरी कर दी। शिव की नगरी काशी में सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के सियासी घमासान के बीच कहना गलत नहीं होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में तीर्थ दर्शन योजना भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगी। कैमरामैन सुजीत के साथ विवेक राणा, ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। चलिए, तो श्रवण कुमार इज बैक, या ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये तीर्थ दर्शन यात्रा जो है वो फिर से शुरू हो गई है। लोग खुशी खुशी गए हैं। अब कांग्रेस यदि ये कहती है कि नहीं, हमने तो कभी बंद नहीं किया, खोखली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर क्या है। लेकिन हाँ, इस योजना से ये बिल्कुल साफ है कि जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी खुश नजर आए थे। और इस योजना को यदि कहीं ऐसी कोई चीज़ें हुई भी हैं, या हो सकता है बहुत उस टाइम पे हाईलाइट नहीं हुई है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा लगा कि शायद बंद हो गया। बहरहाल जो भी है, अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक माहौल देखने को मिला, उसको देखकर तो जो बुजुर्ग थे काफी खुश नजर आए हैं और इसका सभी ने स्वागत किया है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हमने इस योजना को कभी बंद ही नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बोल रही है कि आपने इसको बंद किया था और आज इसे फिर से एक कहना चाहिए नए सिरे से इस तमाम चीज़ों की शुरुआत हुई है। काफ़ी लोग रवाना हुए हैं, काफ़ी लोग खुश नज़र आए हैं। क्या था, यदि बंद नहीं किया था तो इस तरह का मंजर कांग्रेस की सरकार में देखने को नहीं मिला? क्या है इसके पीछे? रामेश्वर शर्मा भी अभी कह रहे थे, सुना हमने एक दिन कि वो लोग भी चले जाएं। एक तंज मारा उन्होंने कांग्रेस के लिए कि वो लोग भी इसमें जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जिन्होंने इसको बंद किया था। तो मतलब कांग्रेस वाले भी जा सकते हैं, सबके लिए है। क्या था? भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है झूठ बोलने की। झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, आंखों में आंख मिलाकर बोलते हैं। कांग्रेस सरकार के समय कोई योजना ऐसी बंद नहीं हुई है, तो पहली बात तो ये है। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ये योजना बंद हो गई थी, तो उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो बता दें। ये बात जरूर सच्चाई है कि इस तरीके के इवेंट पे हम लोग ज्यादा उसको, जो वास्तविक लाभार्थी थे उनको लाना ले जाना यहाँ तक सीमित था। खुद की ब्रांडिंग मुख्यमंत्री जी उस समय जो कमलनाथ जी थे, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं करी थी। सब कि लोगों को ले जाते हुए मुखोटे के साथ रहे और श्रवण कुमार का रूप रखे हुए, तो इस तरीके का जो रूप है वो कमलनाथ जी में नहीं थी। ये बात स्वीकार करते हैं। और रही बात, लोग खुश हैं, अच्छी बात है, सरकार ये काम कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से कहना कि पिछली सरकार ने इसको बंद कर दिया था, ये सरासर गलत है। बात करें तो किसने शुरू किया था? ये तो कांग्रेस के समय कमलनाथ की शुरुआत। उज्जैन महाकाल के लिए यदि हम बात करें, उसके जीर्णोद्धार के लिए जो बजट अनाउंस किया गया था, वो कमलनाथ जी द्वारा। छिंदवाड़ा में यदि आप देखें, भगवान की जो विशाल मूर्ति बनाई थी, वो कमलनाथ जी ने स्वयं ने बनाई। तो सरकारें आती जाती रहती हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने कोई काम किया है। लगातार काम करने की जरूरत होती है राजनीति। और एक बार फिर से ये चीज उन्होंने किया और लोग वहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर कि कांग्रेस में तीर्थ दर्शन योजना जो है बंद नहीं। ठीक है, ठीक है अमित जी, क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी कट कट के मुझ तक पहुंच रही है, पर फिर भी मैं बहुत कुछ आपकी बात को समझ पाई हूं। मुझे लगता है गुलरेज जी, आपको स्पष्ट आवाज़ आई है या नहीं, ठीक है आप बताइएगा। लेकिन जहां तक अमित जी कह रहे हैं कि हमने बस इस तरह का कोई इवेंट नहीं किया, बाकी हमने कभी बंद नहीं किया था, और यदि ऐसा लगता है तो उसके प्रमाण दे सरकार। नहीं, देखिए, राखी आवाज़ तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन इनकी सच्चाई मैंने देखी है, तो इसलिए इनके वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। इनका लगभग जो 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उसमें न केवल इन्होंने तीर्थ दर्शन यात्राएं बंद की थी, बल्कि बहन बेटियों के जो शादी के लड्डू थे वो भी उनसे छीन लिए थे।
साथ ही साथ जो किसानों की जो फसल का बीमा होता है उसकी प्रीमियम इन्होंने बंद कर दी थी। हमारी सरकार जैसे ही आई सबसे पहला काम किया, किसानों की प्रीमियम हमने जमा की, बहन बेटियों की जो कन्यादान होता है, जो निकाह होता है, वो करवाना शुरू किया और वापस से तीर्थ दर्शन यात्रा भी हमने शुरू की है। तो हम तो जन सरोकार करते हैं, लेकिन इनका जनता से कोई सरोकार नहीं था। इनका तो केवल अपनी सत्ता का जो लोभ था, जो मोह था, वो चल रहा था और उसी की वजह से सबको चलो 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 करते थे। ये कमलनाथ जी जनता को भी चलो 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 कर रहे थे, अपने साथियों को भी चलो 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 कर रहे थे, तो खुद चल दिए अब। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अच्छा काम, परोपकार का काम, एक धर्म का काम वापस से आज आरंभ हुआ है और मैं धन्यवाद देता हूँ शिवराज जी को और पूरे मंत्रिमंडल को कि अच्छे काम का पुनः आरंभ हुआ है। मध्य प्रदेश की जो धरती है ना राखी, ये अच्छे कामों के लिए जानी जाती है। हमारा जो ये शांति का टापू है, जो हमारा संस्कृति का टापू है, जो हमारा धर्म का टापू है, ये अच्छे कामों के लिए जाना जाता है और हम वही अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस जनता हमको आशीर्वाद देती रहेगी। ठीक है, लेकिन जहां तक अभी अमित जी भी कह रहे थे या कांग्रेस भी कह रही है कि खोखली राजनीति करते हैं, इस तरह के सिर्फ इवेंट दिखाकर आप सिर्फ एक मन लुभाने का काम करते हैं कि हम इवेंट दिखा देंगे तो लोगों को ज्यादा दिखेगा। कांग्रेस करती है पर दिखाती नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो होता है वो दिखता है और जो नहीं होता है वो दिखता भी नहीं है। तो ये काम ही नहीं करेंगे तो दिखेगा कैसे? अभी तो ऐसी ही बात हुई कि हमारी पार्टी काम करती है, हमारा कार्यकर्ता सड़क पे भी दिखता है, हमारा कार्यकर्ता जो है ऑनलाइन भी दिखता है, हमारा कार्यकर्ता टेलीविजन की स्क्रीन पर भी दिखता है और हमारा कार्यकर्ता हर किसी के घर पे भी दरवाजा खटखटा कर जाते हुए दिखता है। कांग्रेस कहती है हमारा कार्यकर्ता बहुत काम करता है लेकिन नजर नहीं आता, तो फिर वो चुनाव में भी नजर नहीं आता, वो परिणामों में भी नजर नहीं आता। तो भाई जो काम होता है वो तो नजर आता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो तो अपने आप ही दिखता है और हमारा काम अपने आप ही दिखता है क्योंकि काम होता है, प्रमाणित काम होता है। ठीक है अमित जी, ऐसा मुझे लग रहा है कि वाकई में क्या आज जो भी करेंगे उसको दिखाने की जरूरत है। ये तमाम चीजें कांग्रेस भी करेगी तभी नाम होगा। साहब की पूरी आवाज नहीं आ पाई है, एक बार आप उनका प्रश्न रिपीट कर देंगे? मेरा प्रश्न आप नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन डॉक्टर साहब का प्रश्न नहीं समझ पाया मैं, उन्होंने क्या बोला है। हाँ, गुलरेज जी का कोई प्रश्न नहीं था, पर गुलरेज जी ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि जो दिख रहा होता है वो दिखता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपने कहा था कि हमने कोई इवेंट कभी करा नहीं या उसको कभी दिखाने की कोशिश नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, तो इसी पे उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए ये इवेंट की पार्टी है। 22 तारीख को एक भोपाल में कार्यक्रम होना है अमित शाह जी का। लगभग 10 दिन पहले से वहां तैयारी चल रही है, लाखों लोगों को वहां पे जुटना है। जम्बूरी मैदान पे बहुत भव्य तैयारी चल रही है। पैसा कहां से आ रहा है? जनता का ही पैसा आ रहा है ना। जो ब्रांडिंग आपने करी है मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें और आप लोगों को, ज्यादा लोगों को और ले जा सकते थे, आप लाभार्थी और ज्यादा हो सकते थे। मेरा तो इतना ही कहना है ना, यदि आपका वास्तविक उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है हमारे श्रद्धालु दर्शन कर सके, तो आपकी जो लाखों की ब्रांडिंग है, मैं देख रहा हूं आपके चैनल पे वीडियो जो चल रहे हैं, लोगों से ज्यादा मुख्यमंत्री जी के मुखौटे दिख रहे हैं, उनके फ्लैग्स दिख रहे हैं, भव्य मंच दिख रहा है। तो ये जो दिखता है वो वाली चीज नहीं है, ये आप दिखा रहे हो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके। ये जनता से यदि आप पूछोगे, जो लोग वहां पे गए हैं वो भी यही बोलेंगे कि जो ये इतनी भव्यता है, जो मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार के ऊपर जो सारी चीजें हैं, वो यदि कम खर्च करे सरकार। मेरा डॉक्टर साहब से भी यही निवेदन है, डॉक्टर साहब नेता है, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, कि मेरी बात वहां तक पहुंचाएं, तो मुझे लगता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस योजना का लाभ ले पाएंगे। भाई मुख्यमंत्री जी को तो सब जानते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी से जो राजनीतिक होड़ चल रही है मुख्यमंत्री जी की, उसमें कहीं ना पिछड़ जाए। ये चीज जो है वो शिवराज जी को रातों दिन लगी हुई है, चाहे हम बुलडोजर की बात करें, चाहे इन सब योजनाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी द्वंद भी है भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री जी की मजबूरी भी है कि ज्यादा से ज्यादा गुलरेज जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये भी
वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। बात नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं कि इस योजना का लाभ वो कब लेंगे। आप गुलरेज जी। पूछिए राखी मेरी तरफ से। हाँ गुलरेज जी, नहीं मुझे भी आपकी आवाज थोड़ी कट के पहुंची, नहीं, मैं प्लीज कह एक बार रहा हूं- रिपीट करेंगे। मुझे लग रहा है जी, कुछ शायद टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से टेक्निकल, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही फ्लॉ है। मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ये भी अब वृद्धावस्था पे पहुंच चुके हैं, तो इनको भी तीर्थ करना चाहिए। मैं मेरे प्यारे दोस्त से पूछना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ कमलनाथ जी और दिग्गी राजा कब लेंगे। अमित जी, कमलनाथ जी और दिग्गी राजा जो हैं वो भी उस अवस्था में हैं कि उनको तीर्थ दर्शन योजना पे जाना चाहिए, कब जाएंगे ये सवाल है गुलरेज जी का। डॉक्टर साहब, दिग्विजय सिंह जी जैसा हिंदू तो कोई हो ही नहीं सकता, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बावजूद जिन्होंने पैदल पूरी नर्मदा यात्रा की हो। शिवराज जी ने तो जो प्रदेश नापा है वो सरकारी हेलीकॉप्टर से नापा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने पैदल चल के पूरी नर्मदा यात्रा की है। नहीं, वो पॉलिटिकल यात्रा थी, मैं धार्मिक यात्रा की बात कर रहा हूँ साहब। चुनाव से पहले की पॉलिटिकल यात्रा थी वो। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि शिवराज जी को भी कहिए कि वो भी पॉलिटिकल यात्रा कर ले, लेकिन पूरी पैदल यात्रा करें। देखिए, शिवराज जी को तो पाँव वाले भैया कहते हैं गांव के लोग। तो शिवराज जी वाले भैया हो गए, देखो वो कभी हुआ करते थे किसी जमाने में। शिवराज जी और दिग्विजय सिंह जी का कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ बंटाधार और कहाँ प्रगतिशील प्रदेश, इसलिए ये तो कोई आपस में कुछ तालमेल बैठता ही नहीं है कंपैरिजन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस चर्चा को देख के सुन के, और वो कहते हैं ना कि आज जो माहौल देखने को मिला, काफ़ी खुश होकर सब गए थे। एक ऐसा भी तीर्थ दर्शन वाला एक ऐसा डे होना चाहिए, जैसे कि रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि वो लोग भी जा सकते हैं जो इसको बंद कर रहे थे या जो इसका विरोध करते हैं, जो भी है, खैर उनकी जो भी बात थी। सब लोग एक साथ कभी नजर आएंगे क्या कि सब एक साथ तीर्थ दर्शन पे जा रहे हो? क्योंकि ये तो धार्मिक यात्रा है, ये राजनीतिक यात्रा तो है नहीं। नहीं, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है हो तो, और हम तो चाहेंगे और आप चाहें तो मैं आमंत्रित करने जाऊंगा कमलनाथ जी को भी और दिग्विजय सिंह जी को भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। गुलरेज जी, ट्रेन में बिठा के यात्रा की बात करें, आप वैसे आमंत्रित करेंगे साथ चलने के लिए, तो अमित जी तो कभी जाने ना दे, क्यों अमित जी? इसमें भी कहीं ऐसा ना हो बुलडोजर जैसा चेहरा देख के चल जाए कि भैया कोई कांग्रेसी है तो पता चला उसको जाने ही ना दे। नहीं, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं, और टेलीविजन से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता, तो हमें तो मध्य प्रदेश की समूची जनता के सामने आमंत्रित करता हूँ, कमलनाथ जी को भी और दिग्विजय सिंह जी को भी, कि इस योजना का वो भी लाभ लें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ, मैं आपका आभारी हूँ डॉक्टर साहब, आप जैसे बहुत अच्छे शिक्षित लोग, युवा लोग, डॉक्टरी पेशे से आते हैं, आप जैसे बहुत कुछ अच्छे लोग हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आमंत्रित किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अमूमन हमने देखा है जब भी कोई योजना आती है या उसके इम्प्लीमेंट की तो हम बात करते हैं कि कोई योजना आई है, ठीक है, हम उसका स्वागत करें, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है तीर्थ दर्शन योजना तो बहुत पहले से थी और एक अच्छी योजना है। यदि कोई 4 धाम की यात्रा कर सकता है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी बात है। इस पर भी हमें सियासत देखने को मिल रही है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अमित जी, देखिए, सियासत की शुरुआत कहां से हुई? सियासत की शुरुआत वहां से हुई, यदि मुख्यमंत्री जी आए थे, रामेश्वर शर्मा जी आए थे, वो इस योजना के बारे में लोगों को बताते, अगली तारीख के बारे में बताते, कांग्रेस को ना कोसते। भाई कांग्रेसी तो वहां पर थे नहीं, और जब ये बात बोली वहां पे तो फिर मीडिया को पता चली, आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया। तो राजनीति की शुरुआत आखिर किसने करी? झूठ बोलने की शुरुआत आखिर किसने करी? तो ये सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए। भाई ऐसे मंच पर राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, जबकि वो बात सरासर झूठ है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लगातार 15 महीने चली है, ऐसा कुछ नहीं है कि बंद हुआ हो। ठीक है गुलरेज जी। नहीं, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। देखिए, वहाँ मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया के रूप में गए थे, और सबसे अच्छी यदि विदाई होती है किसी को अच्छे पुण्य काम के लिए कोई व्यक्ति जा रहा हो, तो घर का मुखिया उसको विदाई देता है। तो अच्छी तरह से विदाई प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने दी, और रामेश्वर भाई साहब इसलिए थे क्योंकि वो भोपाल से विधायक हैं, तो होना उनका आवश्यक था वहां पर। और जो ये बात हुई इसलिए हुई है, अन्यथा इस बात कांग्रेस को लाने की भी आवश्यकता नहीं थी इस बीच में, क्योंकि इन लोगों ने इस यात्रा को बंद किया। मैंने आपको गिनाया केवल एक
तीर्थ दर्शन यात्रा मात्र नहीं है। इन्होंने बहन बेटियों निकाह और कन्यादान को एक तरह से रोक दिया था। नाम के लिए उन्होंने कहा कि हम बढ़ा देंगे, और बड़ा एक इन्होंने विवाह नहीं करवाया, एक इन्होंने निकाह नहीं करवाया। इन्होंने किसानों की जो बीमे की इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम होती थी वो इन्होंने रोक दी थी। तो जब सब काम इन्होंने, अच्छे कामों को कोई रोकता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, अच्छे काम, नेक काम जब भी होते हैं तो उसमें शैतान, राक्षस जो होते हैं वो विघ्न डालते हैं। तो इन्होंने नेक काम को रोककर शैतानी चरित्र का प्रदर्शन किया था, और वापस हमने पुण्य काम आरंभ किया है। तो खुशी का माहौल था, और उसमें शिकायत तो होती है कि जब जो भी बुरे काम को अंजाम देता है और अच्छे काम को रोकता है तो उसके खिलाफ शिकायत होना लाजमी होती है। वो शिकायत की गई। अमित जी, मुझे डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा रिपीट कर दें। ठीक है। देखिए, मुझे अभी यहाँ पर इस वक्त पे तो ये लगता है कि जो भी योजना है उस पर सवाल न हो। गुरु जी, एक बार है, जैसे अमित जी भी बार बार कह रहे हैं, या अब से कुछ देर पहले एक रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें भी इनके एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने कभी भी इस योजना को बंद नहीं किया, हमारे पास भी जो उस समय पे यात्री गए हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये तो बार बार ना कहें कि कम से कम कि इस योजना को बंद किया गया था। अब उस पर सवाल मुझे लगता है इसलिए आ रहा है, या कांग्रेस इसलिए भी उठा रही है क्योंकि इसको आज जिस तरीके से रवाना किया गया कि एक भव्य आयोजन जैसा था कि हम दोबारा से इन चीज़ों को ला रहे हैं, और कहा भी यही गया है कि फिर से शुरू हुई है। मुझे लगता है इसलिए कांग्रेस की आपत्ति ज्यादा है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी अच्छे काम को बंद करने की नियम बनाकर, कानून बनाकर और उसका गजट नोटिफिकेशन करने की चेष्टा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाती, वरना विपक्ष जो है उसकी कहते हैं मुंडन कर देना, हम इनका मुंडन कर देते सड़क पर लाकर, यदि ये बंद करते नोटिफिकेशन करके। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, किसी अच्छे काम को विराम देना हो, उसको रोक लगानी हो, तो वो काम करो ही मत। लिखित में आप भले ही मत करो कि आपने बंद नहीं किया है, आप चलने दो लिखित में योजना को, लेकिन उस पर काम ही नहीं हो तो वो योजना बंद ही हो गई ना। तो इन्होंने हर तरह के काम इसी प्रकार से किए थे, चाहे तीर्थ दर्शन को बंद कर तो इन्होंने किया, लेकिन प्रैक्टिकली उसको बंद कर दिया था। बच्चियों के निकाह और विवाह जो कन्यादान होते थे, उन कन्यादानों को इन्होंने बंद कर दिया था। इन्होंने कागज तो बंद नहीं किया था, लेकिन प्रैक्टिकली बंद कर दिया था। किसानों के जो बीमे होते थे उनकी प्रीमियम कानूनन रूप से इन्होंने बंद नहीं की थी, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं किया था कि अब से सरकार नहीं करेगी ऐसा, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली बंद कर दिया था। तो प्रैक्टिकली इन्होंने तीर्थ या दर्शन यात्राओं में विघ्न डाला था, बाधा डाली थी, उसको रोका था। उसको रोकना एक राक्षसी काम था, एक शैतानी काम था जो कमलनाथ की सरकार ने किया था, और हमने उस काम को अब ठीक कर दिया वापस। ठीक है। अमित जी, देखिए, गुलरेज जी कह रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार गलत कह रही है, हमने इस योजना को बंद नहीं किया, लेकिन गुलरेज जी कह रहे हैं कि देखिए, किसी चीज़ को आप नोटिफिकेशन जारी करके थोड़ी ना बंद करेंगे या लिखित में बंद नहीं करेंगे। यदि आप ऐसे करते तो आप पर 100 सवाल होते, 100 बातें होती, क्योंकि तीर्थ दर्शन सड़क पे लाके मुंडन करवा देते, वो ये भी कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को रिपीट कर रही हूँ। तो कम से कम आपने ये सोचा, कांग्रेस ने ये सोचा कि जिस चीज को हमको चलने नहीं देना है या आगे नहीं बढ़ाना है, उस पर काम ही मत करो। जब काम नहीं होगा तो योजना अपने आप बंद होगी। ऐसी सैकड़ों योजनाएं मैं बता सकता हूँ इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो पूर्ववर्ती सरकारों की योजना बंद करी है और उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ऐसा नहीं है सरकार में यदि किसी योजना को आपको बंद करना हो तो नोटिफिकेशन या उसको बंद करने से आप उसको कैसे मानोगे। अब तो क्या है कि इनके पास जवाब ही नहीं है कुछ, कि भाई जवाब आखिर दें क्या वो फोटोग्राफ झूठे हैं क्या। आज सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं, जो 15 महीने में जो लोग गए उनकी फोटो पूरे चल रही है, उनके वीडियो पूरे चल रहे हैं, तो वो क्या हवा में चले गए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने खुद के प्रचार के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं किया था, और हम आज भी इस बात को कह रहे हैं, हमारा प्रदेश पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को अब ये शोभा नहीं देता कि अपने खुद के प्रचार प्रसार पे इतना पैसा खर्च करें। 22 तारीख को इनका एक बड़ा शो हो रहा है, उसमें भी भव्य पंडाल, भव्य स्टेज, सब चीजें हो रही हैं। किसके पैसे से हो रहा है? जनता के पैसे से हो रहा है ना। हमारा विपक्ष में होने के नाते फिर सरकार से अनुरोध है कि ब्रांडिंग पे पैसा कम खर्च करें, लाभार्थियों को किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा सके, उनका सफर जो है वो आरामदायक कर सके, इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, तो अब मुझे लगता है प्रचार की उनकी भूख जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए।
ठीक है, गुलरीत जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं हमेशा जब आर्थिक विषय आते हैं तो मैं डाटा के बिना बात नहीं करता। मध्य प्रदेश के ऊपर 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का यदि ऋण है तो उसके एवज में आप बात करो तो मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी जिसको कहते हैं वो 9 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष की है। और वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि हेल्दी लोन जिसको कहते हैं, जो कि विकास के काम के लिए होता है, वो माना जाता है 60% ऑफ स्टेट जीडीपी या नेशनल जीडीपी। अब यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 30% है, मतलब हेल्दी लोन से भी कम है। तो जो ये कांग्रेस बार बार ये झूठ परोसती है ना कि बहुत लोन है, बहुत लोन है, नहीं, बहुत लोन नहीं है। जिसको हेल्दी लोन कहते हैं उससे भी ज्यादा है, जो कि वर्ल्ड बैंक का मानक कहता है। तो ये बातें करना छोड़े आप। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह चल रही है, फल फूल रही है, सारी योजनाओं के लिए पैसा है। कमलनाथ जी के समय चूंकि उनकी नीयत खराब थी तो हमेशा एक ही बात कहा करते थे, वो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या आपने शिवराज जी के मुंह से एक बार भी सुना कि फला योजना नहीं कर सकते, फला काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं है? भाई साहब, पैसा भी है, नीयत भी है और काम भी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ आती है उसकी स्वागत करें, कोई योजना होती है उसका स्वागत करें, उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अब जो भी है, जैसा भी है, कोई कहता है दिखावा है, कोई कहता है नहीं है, बहरहाल जो भी है एक शुरुआत तो हो गई है। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो श्रवण इज बैक पे हमारी बात हो रही थी। अब श्रवण कुमार इज बैक है, क्योंकि जो नज़ारा हमने देखा, ये कहना गलत नहीं होगा, वैसा ही रूप इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिला। अब देखिए, विपक्ष हैं, सवाल उठाएंगे, सत्ता पक्ष भी है तो कैसे कह सकती है कि हाँ बंद नहीं हुई थी। अब विपक्ष भी यही कहता है कि हमारे पास फोटोग्राफ है, इनकी आपसी लड़ाई है, इसे चलने दीजिए। लेकिन हाँ, एक अच्छी योजना है, इसका सभी बुजुर्गों को यदि लाभ मिलता है, तीर्थ दर्शन पे जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और हमेशा कोई भी आए या जाए, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस तरह की जो योजनाएं जो जनता से जुड़ी हैं, जिन्हें लाभ मिलता है, उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।